जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी स्वागत करता हूं बहुत दांसू वीडियो। भाई माफ करना 2 दिन वीडियो नहीं है, बट भाई आज की वीडियो हिला देने वाली है, आपको हिला देने वाली। ध्यान रखना, वीडियो से हटना तो ध्यान रखना। आज की कोई वीडियो नहीं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बताने आया हूं, और वो चीज है भाई जो हर युवा को एक ना एक दिन चाहिए। आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, वो हर युवा के लिए बहुत जरूरी है। मेरे चाहे युवा बहन हो, युवा भाई हो, अगर आप यंग एज में हैं और आप इस बात को मान लें, एक बार देखो, समय रह एक बात है, समय बीतने के बाद सीखना और समय से पहले सीखना दूसरे अनुभव से बहुत बड़ी बात होती है। आप हर गलती लाइफ में कर नहीं सकते। आप सोचे मैं तो हर गलती कर लूं फिर मैं सीखूं, तो नहीं। आपको कभी कभार एनवायरमेंट में अपने से बड़े लोगों से, अपने छोटे लोगों के अनुभवों से सीखना है और लगातार आगे बढ़ना है। देखो आज का सिंपल सा टॉपिक है अकेले रहने पे। देखो यार, ये बहुत डरावना भी टॉपिक है, क्योंकि जो लोग हमेशा ग्रुप में थे, मैं आपको अपने ऊपर बताता हूं, मैं एक ऐसा बंदा रहा हूं जो हमेशा ग्रुप में रहा हूं। मैं कभी अकेला नहीं रहा, मेरे संग हमेशा ग्रुप में बंदे रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा रहा, जैसे अब तो मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और स्टूडेंट लाइफ में ही मैं टॉप करता था, बहुत बढ़िया थी मेरी लाइफ। बट आपको मैं बता रहा हूँ, रियल में समझो, जब मेरे चारों तरफ लोग थे ना, तो मैं कभी हिमांशु से नहीं मिल पाया। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बहुत बड़ी सच्चाई। अगर आप इसे समझ गए ना, कि जब आपके चारों तरफ लोग होते हैं, ऑल टाइम रहे आपके चारों तरफ लोग, तो देखो अकेले का ये भी मतलब नहीं होता अलग हटके कमरे बंद हो, नहीं। अकेले का मतलब सबके साथ भी हो तब भी आप अकेले हो, क्योंकि हम क्या होता है ना, कभी कभार सबके संग रह करके हम खुद पे वर्क नहीं कर पाते, हम अपनी कमियों पे वर्क नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना भाई, देखो भीड़ हिम्मत देगी पर पहचान छीन लेगी। अगर आप भीड़ में बंद हैं तो आप में हिम्मत बहुत आ जाए। जैसे 10 लोग हैं, मेरे संग 10 लोग चल रहे हैं, किसी से मेरे रास्ते में लड़ाई हो जाए तो मैं तो तुरंत फट से हाथ मार दूंगा उसे कान पे, मुझे पता है ना पीछे 10 लोग हैं। समझ रहा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। बट रियल क्या, मैं कभी खुद की एनर्जी को, खुद को नहीं समझ पाऊंगी। बात बताऊं, सबसे बड़ा सुकून खुद में है भाई। मैं कुछ दिनों से अकेला रह रहा हूं और आप मानेंगे नहीं, इतना अच्छा फील है कि आपको क्या ही बताऊं। ऐसा लगता है कि यार जैसे मतलब मैं किससे बात कर रहा हूं, मतलब किससे, खुद से। यार हम रियल में समझ पाते हैं भाई अपनी अच्छी आदतों को, अपनी बुरी आदतों को, अपने आप को। और जीवन के मोड़ पर ध्यान रखना, पहले आपको बाहरी शोर से लड़ने से पहले अंदर के शोर से लड़ना पड़ता है। अंदर भी बहुत बड़ा शोर होता है, मतलब इतनी ज्यादा शोर तो इंसान के अंदर है। पता है इंसान अकेला क्यों नहीं रह पाता? मैं आपको खासियत बताऊं कि वो डरता है। मैं भी डरता था, पता है, मैं बहुत डरता था। मैं हमेशा दोस्तों के साथ रहता था। मैं चाहता था कि यार दोस्त मेरे यार मेरे संग रहे, घर वालों के संग रहता, मतलब कोई ना कोई मैं साथ चाहता था, क्योंकि मैं डरता था खुद से, मैं डरता था अपने अंदर की चीजों से, मैं डरता था कि कैसे क्या चीज चलेंगी। बट भाई जिस दिन ये फैसला लिया, उस दिन फैसला बहुत कठिन था, इतना इजी नहीं होता सबके लिए, बट मजा आ गया यार। अगर आप खुद के संग अकेले रह सकते हैं, अगर आप खुद के संग एंजॉय कर सकते हैं, तो भाई तुम आगे जाके राज भी कर सकते हो। क्योंकि इस दुनिया की रियलिटी आप समय रहते समझो, कोई भी आपके संग हमेशा नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी आपके संग हमेशा नहीं रहेंगे, ना वाइफ हमेशा रहेगी, ना बच्चे रहेंगे। अगर आप खुद की कंपनी नहीं एंजॉय कर पा रहे भाई, सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट होती है खुद की कंपनी में। और देखो जिन भाइयों को तो भाई एडिक्टेड हो गए बहुत सारे लोगों के, तो देखो उनके लिए मुश्किल है। बट जो अभी यंगस्टर एडिक्टेड नहीं हुए भाई, वो सबसे पहले अकेला रहना सीखें। दो अकेले का मतलब ये नहीं होता दोस्त सब बनाएं, बट कुछ समय खुद को दें। क्योंकि जिस दिन आप खुद को खो दिए ना भाई, देख तुझसे कह रहा हूं, तुझसे जिस दिन खुद को खो दिया ना, उस दिन सच में लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई। आप अपने इमोशंस को प्राइवेसी नहीं दे पाएंगे, आप खुद को लेकर के पता है इतने उलझन में हो जाएंगे। फिर देखो जब हम ज्यादा लोगों के संग रहते हैं, ज्यादा लोगों के साथ चलते उठते बैठते हैं, तो हम उन सब लोगों में खुद को देखते हैं भाई। हम कभी खुद पे 1 मिनट वर्क नहीं कर पाते, सिंगल सेकंड, कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं देखो इनफैक्ट ऐसा होता है कभी कभार, देखो 4 दोस्त हैं, एक दोस्त थोड़ा मतलब मान लो अच्छा माइंडेड है, उसने कही भाई ये काम कर दो, 3-4 लोग उसी काम में लग जाएंगे, बट वो ये नहीं समझेंगे मैं किस लिए बनाऊं। ग्रुप में कभी कभार बहुत लंबा समय खराब हो जाता है। देखो मैं ग्रुप की मना नहीं कर रहा, हर चीज आप बस खुद समय तपस्या का देना पड़ता है। आपको तपना पड़ेगा, आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा, खुद की जरूरतों के बारे में सीखना पड़ेगा। जब आप अकेले रहते हो ना, तो इरिटेट होते हो जब खुद से, तो सुधार करते हो भाई। कोई आपको देखो 10 लोग रह रहे हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो देखो सुबह आपको उठाने वाले बंदे होंगे, आप कहीं ना कहीं कायर बन रहे हो। अगर आप चारों लोग, हर तरफ आपके लोग हैं, सब आपकी केयर कर रहे हैं, सब आपके लिए समझ रहे हैं, सुनने, तो भाई आप स्ट्रॉन्ग नहीं कायर बन रहे हो। अकेले रहना सीखो, खुद को समय देना सीखो, खुद के स्किल पर वर्क करना सीखो, अपने एम को क्लियर। देखो कभी कभार ग्रुप में कभी एम क्लियर नहीं होता, ये बात को आप लिख के ले लेना। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी ये फलाना टिमका, खुद की एनर्जी को कभी यूज करोगे भाई,
ठीक है एक समय तक आप रहे, बट एक समय तपस्या का दो। जो पहले भी गुरुकुल वाले छात्र होते थे राजघराने के भी, वो फिर भी गुरुओं के साथ अकेले जाते थे। बेशक बहुत बड़ा राज परिवार था, राजा चाहता तो उन्हें वहीं सारी शिक्षा दिलवा देता, वो नहीं दिलवाता, वो जाता कि अकेला रहे, ये सीखे। पता आप अकेले रहते हो क्या क्या सीखते हो, खुद को मैनेज कैसे करते हैं, फाइनेंशियली बैलेंस कैसे करते हैं। जितनी देखो ऐसा होता है अकेले रहते हो आपका 1000 तरह की चॉइस है, अच्छी भी बुरी भी। देखो जब किसी के साथ रहते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर मान लो बुराई है पर वो उभर के नहीं आ पाई, क्योंकि आप किसी के साथ अकेले रहते हैं ना, तो खुद का बहुत बड़ा टेस्ट है। आप पूरे दिन अकेले हो, आपका जो मन है रूम पे करो, आप खुद के लिए सोच पाते हो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं किससे। तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई, अकेले रहने की कंपनी ना भाई, ये एक साइकोलॉजिकल मतलब फॉर्मूला मान लो कि आप समय रहते सीख जाओ। तो मोह लगाव बहुत बड़ी दिक्कत देता है भाई। जो चीज आज तुम्हें सुख दे रही है, या आपका दोस्त हो, आपका यार हो, कोई भी बंदा हो, अगर आपके संग है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो एक ना एक दिन दुख दे के जाएगा। बात को लिख करके ले लो, आप इस मटेरियल लाइफ में लिख करके ले लो, जिस भी चीज से आज आपको सुख मिल रहा है ना, वही आपके दुख का बहुत बड़ा कारण बनेगी भाई। तो इसलिए मोह के बंधन को ऐसे ही तोड़ा जाएगा, दिक्कत होगी अकेले। स्टूडेंट से ही मैं यही कहूंगा, और उन्हें अपने एम तक जाना तो एक समय अकेलापन दो, एक समय वनवास दो खुद को, एक समय संन्यास दो खुद को। संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कहते हैं वस्त्र रंग ले हो जाए, संन्यास का मतलब होता है आप आंतरिक मोह को त्यागें। क्योंकि मोह कभी विद्यार्थी का लक्षण ही नहीं है, मोह कभी उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा, मोह उसे नीचे गड्ढे में खींचेगा भाई। ये मेरी बात को समझो, मैं बहुत बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं। अगर आप आज एक पॉइंट पकड़ गए ना, देखो मैं 5 से 10 साल करीब ग्रुप में रहा, अब मैं 2 या 3 महीने से भाई मैं अकेला रह रहा हूं, बट 2 या 3 महीने में मैं जितना सीखा ना वो कभी ग्रुप में नहीं सीख पाता। आप समझो, जब आप खुद की कमियों पे वर्क करना सीखते हो ना कि भाई मैं कहां कमी कर रहा हूं, मुझे कहां वर्क करने की जरूरत है, तब आप मैन बनते हो भाई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सपने दूसरे के आप हिम्मत भर सकते हो, पर एक बार तो खुद से पूछ के देखो जिस रास्ते पे तू चल रहा है क्या तेरा सपना है, क्या तू अकेला भी चल पाए। कौन ऐसा है जो लंबे समय तक आपका साथ, कोई नहीं भाई। अगर आपने कोई सपना उठाया है तो वो सिर्फ आप पूरा करोगे, आपके अलावा कोई नहीं आएगा। और अगर आपको अब भी भ्रम है कि नहीं हम तो फैमिली के, तो भाई तो अभी भी आप कायर बने रहो, आप योद्धा नहीं बन पाओगे। जैसे कहते हैं ना, ईंट का एक बताऊं, आपने ईंट का देखा हुआ सेशन क्या होता है, ईंट पहले कच्ची कच्ची पाथी जाती है ना, सांचे में कच्ची पाती, फिर उसे पकाने के लिए भट्टे में डाला जाता है, भट्टे में जब ईंट पक जाती है फिर बाहर आती है। अब कोई ईंट सोचे मैं भट्टे में नहीं गिरूं और मैं मजबूत ईंट बन जाऊं, तो वो नामुमकिन है भाई। जो बंदे नहीं रहे, जो कभी खुद को अकेला नहीं रखना चाहते, वो डरते हैं भाई, तो वो कभी मजबूत भी नहीं बन पाते भाई। लाइफ में कोई भी, देखो एक बात है, अगर सपना आपने बड़ा देखा है तो सिर्फ तू ही लड़ेगा उस सपने के लिए, सिर्फ तू। और लंबे समय तक भाई भीड़ बाद में आती है, भीड़ बहुत बाद में आएगी, पर लड़ाई सिर्फ तेरी है पहले खुद से। तो अकेले रहना सीख, खुद को समय देना सीख, खुद की अच्छी आदत नहीं लिख, बुरी आदत लिख, सब लिख, खुद को एंजॉय कर भाई। अगर तू खुद की कंपनी एंजॉय नहीं करेगा, मेरा सिंपल सी बात है, खुद से प्यार तभी तो कर पाएगा, पहले खुद को जान भाई। अगर आज मेरी बात ना कोई यंग बंदा सुनना है तो मैं रियल बात बता रहा हूं, एक बार लाइफ में अप्लाई करके देखो भाई, वन टाइम। भीड़ के बाहर के शोर को बंद करके पहले अंदर के शोर को बंद करो भाई। खुद से जीतना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, मोह के सारे बंधन कुछ समय के लिए तोड़ने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में सच में कुछ अचीव करना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। वरना देखो आप एक मैम नहीं रह जाओगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर शेर को भी हमेशा क्या कहते हैं एक कमरे में बंद करके बचपन से पाला जाए बकरी की तरह, तो एट द एंड बकरी, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं, वो बकरी की तरह ही मिमियाएगा, वो कभी लड़ने के लायक नहीं बचेगा। तो पहले खुद को जंग दीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद को टास्क दीजिए, खुद को उतारिए जंग में भाई, तभी आप रियलिटी में पता पड़ेगा भाई कि आप कौन हैं। देखो ऐसा हो जाएगा, या तो आपको पता ही पड़ जाएगा भाई नहीं मैं इस चीज के लिए बनाई नहीं हूं, या फिर भाई जीत गए ना तो आप इस चीज को भाई भोगोगे आगे के लिए। आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करो, क्योंकि देखो जब तक किसी के साथ के चक्कर में भागोगे तो जब तक साथ रहेगा तब तक सुख रहेगा, साथ हटा आप दुख में आए और काम से ध्यान हटा। मेरी बात लिख करके ले लो कि कोई भी सही लड़का हो लड़की हो कैसा ही भाई, अगर आज तू साथ देख रहा है और सपोर्ट देख रहा है तो तू सबसे बड़ा मूर्ख है भाई। एक बात बता, सबकी लाइफ इतनी टॉक्सिक, इतनी भाई लाइफ बज गई है सबकी, तो भाई कैसे, सोच के देख कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है भाई। खुद के लिए सपोर्ट के लिए सिर्फ तू है, तू बता कितनों का सपोर्ट कर सकता है, नहीं भाई। मेहनत कर, आगे बढ़, निरंतर खुद को समय दे। ये समय खुद को देने का है, ना कि इस समय को दुनिया को बांटने का भाई। इसलिए बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा दिनों बाद आई है, थोड़ा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब था तो इस चक्कर में नहीं वीडियो डाल पाया था मैं। बट भाई समझो, मैं कभी वीडियो पता है व्यूज के लिए, एक व्यक्ति भी समझ गया ना कि भाई क्या बताना चाह रहा है,
देख जिस शाम को 10 साल खराब मुझे लग गए ना उभरने में, लोगों से सालों मुझे लगनी भाई उभरने में, तुम मत पालो ही मत ऐसे झंझट भाई। आगे बढ़ो, निरंतर मेहनत करो, ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। आपका आज का फैसला आपको भविष्य तय करता है, ना कि किस्मत भविष्य तय करेगी। आपका आज का फैसला जो आप आज खुद से फैसला ले रहे हैं वही भविष्य का निर्माण करते हैं, ना कि कोई भी ऐसी चीज भविष्य का निर्माण करती कि जो आप सोच रहे हो कि मेरा भविष्य किस्मत पे मिल जाएगा। नहीं भाई, नहीं मिलता, किस्मत के भरोसे नहीं मिलेगा भाई, ये प्रारब्ध है। ऐसे भी एक बात बता, खाना सामने आएगा तो भी खाना ही पड़ेगा यार। तो ये नहीं कि खाना तेरे पेट में कोई जादू नहीं है कि भट्ट सीना पेट में खाना पहुंच जाएगा, नहीं भाई। तो मेहनत कर, निरंतर आगे बढ़ता रहे, और यही निरंतर तू जब तक आगे बढ़ता रहे यही तुझे चीजें आगे लेके जाएंगी। तो ध्यान रखो भाई, बने रहो। जय हिंद, जय भारत। चलो काटता हूँ वीडियो को, बड़ी हो गई।